हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स अड्डा 24/7 का ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद ग्रहरी और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एक वैकेंसी जो कि गुड न्यूज़ है। देखिए, इस समय पे वैकेंसियों का तो मेला लगा हुआ है। जैसे आप सबको पता है कि अभी कई वैकेंसी हैं, उसके तहत एक और वैकेंसी आ गई है PSUs में, जहाँ पर शेड्यूल ए मिनी रत्ना गवर्नमेंट PSU में है, THDC इंडिया लिमिटेड में, ठीक ना। और यहाँ पर सरकारी उपक्रम, ये मिनी रत्ना सरकारी उपक्रम है। और यहाँ पर ना जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसी आई है। और यहाँ पर ये जो वैकेंसी है तीनों के लिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों ब्रांचों के लिए है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग ये यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि गेल हो गई, ठीक ना, CIL हो गया, ये सब क्या कराती हैं, अपना खुद का एंट्रेंस लेती हैं। कुछ ऐसे PSUs होती हैं जो गेट के थ्रू लेती हैं, और ये खुद का अपना इंटरव्यू भी करवा रही हैं और रिटर्न भी अपना इनका खुद का है। तो यहाँ पर इनके बारे में बताऊँ, ये पहले अपने कंपनी के बारे में बताए हुए हैं कि क्या क्या कितना है, कब से कंपनी आई हुई है। और हमारे काम का ये है डिटेल ऑफ पोस्ट। देखिए, डिटेल ऑफ पोस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने कैटेगरी वाइज कर दिया है कि यूपी के लिए अलग होगा, उत्तराखंड के बच्चों के लिए अलग होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कैटेगरी वाइज पोस्ट फॉर स्टेट, उत्तर प्रदेश के लिए अगर देखा जाए तो बैकलॉग वैकेंसी उत्तर प्रदेश के लिए कितनी है, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की सिविल इंजीनियरिंग की 26 पोस्ट हैं, जिनमें से OBC की 13 है, SC की 12 है, ST की 1 है। वैसे इलेक्ट्रिकल में भी भाई ठीक ठाक वैकेंसी 26, इसका भी यही डिस्ट्रीब्यूशन था। और मैकेनिकल में देखा जाए तो 13 है, 6 यहाँ पर ST की 1, ठीक। इस तरह से देखा जाए तो टोटल वैकेंसी 65 थी, ये बैकलॉग की थी, ठीक ना। और यहाँ पर जनरल नहीं होगा, बैकलॉग पे बहुत कम जनरल होते हैं, होते भी नहीं हैं, ठीक ना। इसके बाद क्या है, यहाँ पर उत्तराखंड के लिए अगर बात किया जाए, उत्तराखंड में भाई देखिए ना, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 26 पोस्ट है, और वैसे ही इलेक्ट्रिकल के लिए 26 है, मैकेनिकल के लिए 14 है। यहाँ पर देखेंगे कि OBC कैटेगरी वाइज पूरा का पूरा डिवाइड है, लेकिन उत्तराखंड में SC और ST को थोड़ा ज़्यादा मौका दिया गया है, इनके लिए सीट हैं। और यहाँ पर टोटल देखा जाए A और B में 131 पोस्ट है, कितना 131 पोस्ट हैं, जिसमें 42 आपका OBC के लिए है, SC के लिए 75। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आप लोगों को तो बस एक सीट से मतलब होता है भाई। सीट होने के लिए जब आपका सिलेक्शन होना होगा ना, तो अगर एक सीट होगी तो आपका हो जाएगा, और जब नहीं होना होता तो भाई 10,000 भी पोस्ट आ जाए तब भी नहीं होता। ये सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, कि आपकी कैसी मेहनत है, आप किस लेवल तक प्रिपरेशन कर लिए हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। और ये करंट वैकेंसी है आपकी, वो तो बैकलॉग की हो गई, ये करंट की वैकेंसी है। करंट की वैकेंसी में भी आपका 25 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, जहाँ पर यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की आपकी 10 है, इलेक्ट्रिकल में 10 है, और मैकेनिकल में 5 है। यहाँ पर जनरल में 5 है, EWS में 1 है, और OBC में 2 है, SC में 2 है, ST में नहीं है। सेम प्रोसीजर आपका इलेक्ट्रिकल भी फॉलो कर रहा है नंबर ऑफ वैकेंसी में। और जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल की बात किया जाए 5 है, तो जिसमें 3 जनरल की है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ। और यहाँ पर फिर से देखिए, फिर से उत्तराखंड के लिए अलग से वैकेंसी आ गई, जो ऊपर था वही सेम यहाँ पर भी है। टोटल 10, 10, 5, 6, 6, 4, 1, 1, ये ठीक ना। ये आपके किसके लिए हो गई, ये आपकी उत्तराखंड के वैकेंसी हो गई। ओके, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज पोस्ट फॉर द स्टेट, किसके स्टेट, उत्तराखंड के लिए। तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा। देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मिनी रत्ना है, मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, इसका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक ना, और आपके सिलेबस में क्या क्या आएगा। और उसके बाद यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है नहीं है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने घंटे का पेपर होगा, मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पर देखिएगा, ये पोस्ट आइडेंटिफाई यहाँ पर। चलिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर मैं नीचे बात करूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करूं तो क्या लिखा हुआ, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए। पहले तो एज आप देख लीजिए, अपर एज जो 7 जून से लिया जाएगा 27 ईयर, कितना 27 ईयर जो अपर एज है, इससे कम में ही होना चाहिए। आपका 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, या तो 2 टाइम लेटरल एंट्री इन रिलीवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एग्जामिनेशन, ठीक ना। और वो AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। ये बात समझ गए आप लोग। एज रिलैक्सेशन भी आपके कैटेगरी वाइज भी मिलेगा, ओके, ये भी आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। और यहाँ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए भी अलग से दिया गया है। हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इनका,
इस बात पे ध्यान देते हैं। क्या इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, पहले ध्यान दे लीजिएगा। आपका जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा और जितने का भी पेपर होगा उसका 85% वेटेज लिया जाएगा और 15% आपका इंटरेक्शन बोल दीजिए या तो वाइवा बोल दीजिए, ये 15% वेटेज रहेगा। जितने भी नंबर का होगा उसका 85% आप ले लेंगे सीबीटी टेस्ट से, मतलब जैसे 100 नंबर का है तो 100 नंबर का अगर टोटल होगा तो 85 आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का होगा। जितना भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ना उसके 85% ले लेते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक ना। 15% आपका क्या होगा, इंटरेक्शन का होगा, इंटरव्यू का होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका क्या एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा। मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश में होगा। टोटल मार्क्स एंड सब्जेक्ट 200 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब ना यार 3 घंटे में बहुत ज़्यादा है, 2 घंटे 3 घंटे में बहुत ज़्यादा है 200 क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आपको करना क्या होगा मेरे भाई, आपको प्रिपरेशन बहुत कायदे की करना होगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे मेन रीज़न ये है ना भाई कि आप ये समझ लीजिए आपके पास टाइम ही कितना है यार, आपके पास टाइम ही कितना है। अगर 1 मिनट में भी एक क्वेश्चन करेंगे तब भी आप 200 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक। अब इनके क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट कितना क्या आ रहा है, यहाँ देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 में अगर बात किया जाए 140 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे ऑफ कंसर्न डिसिप्लिन, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का ना तो अलग अलग आएगा। सिविल का सिविल वाले में 140 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 2 में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के, ठीक ना, जनरल अवेयरनेस भी आपको तैयार करना। पार्ट 3 में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काहे के आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, काहे के आएंगे, रीजनिंग के आएंगे। और मार्किंग कैसे की जाएगी ये भी आपके दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन वाला होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन 120 मार्क का, तभी यहाँ लिखा हुआ 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ठीक ना। फॉर एवरी करेक्ट आंसर ऑफ मल्टीपल चॉइस में 1 नंबर मिलेगा और गलत होने पे आपका 0.25 नंबर मिलेगा। और अगर आप मार्क नहीं किए तो काहे नंबर मिलेगा भाई, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक। और यहाँ पर इसके बाद क्या था, इसके बाद आपका ये छूट वगैरह, मार्क्स वगैरह, टेस्ट क्राइटेरिया, टेस्ट मतलब टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ पे हो, आपका जो पेपर देना है कहाँ कहाँ दे सकते हैं। देखिए देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, आगरा, अलीगढ़, ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बनारसी, यार बहुत है यार, समझ गए ना। आप अपने नियरेस्ट सेंटर डालिएगा, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक ना। ये लिखा है एडमिशन टू बी टेस्ट सेंटर विल बी प्रोडक्शन ऑफ ई एडमिट कार्ड which is to be download from our website by candidate will not be sent via post mail। आपको पोस्ट और मेल भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंपेंसेशन पैकेज की बात किया जाए, कंपेंसेशन पैकेज की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या लिखा, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर अ वेरी अट्रैक्टिव पे पैकेज एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑफ पावर सेक्टर इंडस्ट्री, ओके। और इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट मिनिमम बेसिक पे 29,200 इन द पे स्केल ऑफ 29,200, 3% 1,19,000 IDA ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एज जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। भाई बहुत ज़्यादा है, इतना बहुत ठीक ठाक है यार। देखिए आपको PSUs में भी अगर नौकरी मिल जाती है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन फ़ी की अगर बात कर दिया जाए 600 रुपया, 600 रुपया है, किसके लिए, OBC के लिए और EWS जनरल के लिए, नो फी SC ST के लिए है, ओके। ये चीज़ें सब ध्यान दे लीजिएगा आप। और इसके बाद क्या है, कैंडिडेट विथ 2 ईयर डिप्लोमा, सैंडविच डिप्लोमा, क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग मोड और पार्ट टाइम मोड शैल नॉट बी कंसीडर। मतलब पार्ट टाइम वो वाला कंसीडर नहीं किया जाता ना कि आप कुछ और कर रहे हैं, पार्ट टाइम आपने कर लिया, ठीक ना। एज कब से आपकी कंप्यूटेशन होगी, कंप्यूट किया जाएगा 7 जून 2023 से आपका एज काउंट किया जाएगा। ये इनकी वेबसाइट है, आप यहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए EWS के बारे में भी बताया गया है, ठीक ना, कब का बना होना चाहिए, इसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर EWS के बाद सारी कैटेगरी वाइज सारा कुछ मैं आपको बता दिया हूँ। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है ये भी सारा कुछ बता दिया गया। इस साइट पे जाना है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ठीक ना। स्टेप नंबर 1 पे जाना है, अप्लाई थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल अवेलेबल, न्यू ओपनिंग विद अस, ठीक ना। और वैलिड मेल ID, मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव हो वो आप यहाँ पर डालिएगा। और फर्दर नोटिफिकेशन, रीड सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ना केयरफुली एंड इंश्योर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग। मतलब झूठ मत भरिएगा कि पता चले कि बस सर हो गया, बाद में भी निकाल देंगे ये लोग, ये बात ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर पोस्ट नेम, जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल का यहाँ पोस्ट नेम
यहाँ पर ना पोस्ट कोड दिया गया है, पोस्ट नेम दिया गया है, ठीक ना, दोनों चीज़ें देख लीजिएगा। और ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है किस तरह से करना चाहिए। देखिए सर्टिफिकेट कोई भी होना चाहिए 6 मंथ बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब भी एप्लीकेशन फिल करेंगे उसके 6 महीने पहले का ही होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता दूं, ऑनलाइन ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कब से कर सकते हैं, 9 जून से कर सकते हैं, और क्लोजिंग कब से होगा, 30 जून से। तो भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि देखिए ये फॉर्म भी फिल होने लगा है, इसका पेपर भी हो जाएगा 3 से 4 महीने 5 महीने पे, ठीक। तो अभी तो फॉर्म जून तक, लास्ट जून तक फॉर्म भरा जाएगा, और आपको तैयारी करनी है। मैं बार बार आप लोगों से ही बोलता हूं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो किसी भी तरीके से आप मेहनत करिए, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं, मेहनत करनी है। देखिए जिनका सब कुछ तैयार है तो उनके लिए तो कोई बात नहीं। और जैसे कि यूट्यूब पर मेरा फ्री सेशन जाता है 4 बजे, शाम के 4 बजे आता है। रजत सर शाम के 8 बजे क्लास लेकर आते हैं। RK सर की 7 बजे क्लास होती है, 6 बजे भी होती है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में अगर बात करूं मैं, इलेक्ट्रिकल में अविनेश सर जो कि शेर हैं इलेक्ट्रिकल के, उनकी जो क्लास होती है वो शाम के 6 बजे से स्टार्ट होती है। तो आप वहां जाकर यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपको वीक लग रहा हो तो आप एक काम कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है, और PSU भी बहुत अच्छी कंपनी है, एज ए गवर्नमेंट जैसे होती है, समझ गए ना, ठीक ना। अब यहाँ पर AJE जैसे एग्जाम है ना, तो AJE एग्जाम में यहाँ पर जाएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर बिहार JEE, RRB JEE सारा कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा इंजीनियरिंग का महापैक लेने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे एग्जाम ट्रैकल हो जाते हैं। और यहाँ पर इससे भी बड़ी बात ये होती है ना, जब आप यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स एक ही थाली में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, जैसे एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पर आप सारा गेम खेल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अभी तो कितने का 14,000 समथिंग का दिख रहा ना, लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ कि एक कूपन कोड आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आप ये लगाएंगे ना, देखिए कैसा चमत्कार हुआ, 3334 रुपये का। और ये आप ज्वाइन करने के बाद सारा का सारा आपका कंटेंट एक लेवल पे तैयार होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी फैकल्टी है ना यार, वो आपको एक बहुत ही अच्छी फैकल्टी मिलेगी। मैं अगर बात करूं, सब हाई क्वालिफिकेशन एंड सब एग्जाम क्वालिफाइड टीचर हैं यहाँ पर। तो जाओ, अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार सेशन को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। ओके बाय बाय, लव यू, ध्यान रखिए अपना। ओके बाय बाय।